तो क्या लिख रहा है गिवन में, बताओ जल्दी। गिवन में है AB पैरेलल टू PQ और AC पैरेलल टू PR। करेक्ट, AB पैरेलल टू PQ एंड AC पैरेलल टू PR, और ये फिगर सबने बना लिया होगा। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बताओ। BC पैरेलल टू QR। BC पैरेलल टू QR, ये प्रूव करना है। क्लियर हो गया सबको यहां तक? स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ना फिगर में ये चीजें हाईलाइट करो जो हमें गिवन है। जो गिवन है वो मार्क करो, कहां कहां पर है। AB, AB वाली साइड देखी क्या? AB इट इज पैरेलल टू PQ, तो AB इज पैरेलल टू PQ, ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। AC इज पैरेलल टू PR, तो ये हो गया AC, ये किसके पैरेलल है? PR के, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया? पैरेलल। यहां तक क्लियर हो गया? BPT कब और कैसे अप्लाई होता है ये सबको क्लियर है। अगर किसी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल हम कोई लाइन बना देते हैं तब वहां पर क्या अप्लाई होता है? BPT, और BPT से ये दोनों रेशियोज आपस में क्या हो जाते हैं? क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो अगर यहां पर ये दोनों पैरेलल गिवन है तो हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ट्राइंगल POQ। तो सबसे पहले देख लो ये और लिख लो इस ट्राइंगल का नाम, इन ट्राइंगल POQ। इसके दो तीन पार्ट्स है, पहला पार्ट मैं समझा रहा हूं, दूसरा पार्ट तुम लोग खुद से करोगे। तो लिखोगे इन ट्राइंगल POQ, इन ट्राइंगल POQ, ठीक है। अब ये POQ वाले ट्राइंगल में ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। सो यहां पर हम क्या लिखेंगे? AB is parallel to AB is parallel to PQ। यहां तक क्लियर हो गया? अब BPT क्या बोलता है कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो कौन से रेशियो इक्वल होंगे? कौन से रेशियो सबको पता है कि नहीं? पहले ये बताओ, कौन से रेशियो इक्वल होंगे? पता है? पता है? पता OA by AB करेक्ट। ध्यान से देखो जिनको नहीं पता था, अगर किसी ट्राइंगल में ये दोनों साइड्स पैरेलल है तो ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो क्या होगा? इक्वल। तो इस चीज को लिखेंगे बाय BPT OA by AP is equals to OB by BQ। क्या ये सबको समझ में आ गया? कंफर्म करो। गौरांग समझ में आया क्या? अगर किसी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन बनाएंगे तो बाकी दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड होंगे, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। और यही काम अब हम बाजू वाले ट्राइंगल के लिए करेंगे। बाजू वाला ट्राइंगल मतलब जिसमें दूसरा पैरेलल गिवन है, क्या नाम है उस ट्राइंगल का? POR। चलो जल्दी से काम खुद से करो आप, और जिसको डिफिकल्टी आ रही मुझे बताओ। इसके बाद लिखोगे नाउ इन ट्राइंगल POR। पूरा हो गया? ओके गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करो। नाउ इन ट्राइंगल POR, पैरेलल टू द थर्ड साइड, क्या कुछ इनपुट करना पैरेलल है क्या? और ये मिड पॉइंट है। ओके, ये दोनों चीज गिवन है और कुछ करना है उनके ऊपर, ये ठीक चलिए। तो देखिए दोनों पैरेलल है, मतलब BPT लगेगा। BPT लगेगा मतलब पहले ही लगा देगा BPT, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। तो ये दोनों इज इक्वल टू ये दोनों अगर इक्वल कट के हो जाएगा 1,
तो 1 इक्वल टू दिस ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट। क्या हो गया सेकंड पार्ट बताओ जल्दी। Yes, sir. क्या क्या लिखा बोलो जल्दी। PA by AO is equals to OC by OR. ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल POR, फिर उसके बाद लिखा होगा, ये पूरा प्रॉपरली लिखा कि नहीं, AC पैरेलल टू PR, फिर क्या लिखोगे बाय BPT, फिर क्या लिखोगे OA बाय AP इज इक्वल टू OC बाय CR। OR कौन बोल रहा है? OC बाय CR। ओके, हाँ, नाउ कंसीडर दिस एज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो 1 और 2 दोनों को चेक करो, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, दोनों का LHS सेम है, तो दोनों का RHS भी क्या होगा, सेम। तो क्या लिखेंगे बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2, OB बाय BQ इक्वल टू OC बाय CR। ठीक है, अब जो बच्चे लास्ट क्लास में एब्सेंट है, कौन कौन एब्सेंट थे हाथ उठाओ पहले। हाँ, लास्ट 1-2 क्लासेस में ध्यान से देखना आप लोग, ये जो चारों चीजें हैं ये कहां पर है पहले वो आइडेंटिफाई करो, ये आइडेंटिफाई करो। OB BQ दिखा क्या, OB और BQ, OB BQ और OC और CR, ये कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ट्राइंगल OQR। इस ट्राइंगल में ये दोनों का रेशियो, ये दोनों के रेशियो के क्या है, इक्वल। जब रेशियो इक्वल होता है तो कौन सा थ्योरम लगता है, कन्वर्स ऑफ BPT। तो कन्वर्स ऑफ BPT बोलता है अगर ये रेशियो इक्वल है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो यहां पर लिखोगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, OB बाय सॉरी क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ BPT BC इज पैरेलल टू QR। क्या ये सबको समझ में आ गया, हो गया? नेक्स्ट ट्राई किया। हाँ, कुछ डाउट क्लियर तो बताओ जल्दी, सबको समझ में आया फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से फिगर ड्रॉ करो। पढ़ लिया अच्छे से, बाकी लोगों ने पढ़ा कि नहीं? क्या पक्का ये MPT है? और तुम लोग लास्ट में ध्यान दे रहे हो ना, मैं देख रहा हूँ क्योंकि तुम दोनों को बातें कर रहे हो। पढ़ लिया ना क्वेश्चन? क्या लिखा है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ये एक स्टेटमेंट है, कौन से थ्योरम की स्टेटमेंट है? नहीं, कन्वर्स ऑफ MPT, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में ये बोलता है कि अगर मान लो आपके पास एक ट्राइंगल है, अगर मान लो आपके पास एक ट्राइंगल है, सपोज ये ट्राइंगल है ABC, इस ट्राइंगल ABC में किसी एक साइड के मिड पॉइंट से, मान लो ये मिड पॉइंट हो गया P, मान लो ये मिड पॉइंट हो गया P, यहां से किसी दूसरे साइड के पैरेलल अगर हम बनाते हैं, ऐसे कुछ पैरेलल बना रहे हैं, ये दोनों पैरेलल बना रहे हैं, तो ये थर्ड साइड को भी कहां पर कट करेगी, मिड पॉइंट में। मतलब Q जो होगा ये मिड पॉइंट होगा किसका, AC का। क्या ये समझ में है कन्वर्स ऑफ MPT की स्टेटमेंट? तो बताओ गिवन में क्या लिखेंगे, मुझे सारे बच्चों से आंसर चाहिए ना, बताओ जल्दी गिवन में क्या लिखेंगे, लिखो जल्दी। AP इज इक्वल टू PB, AP इज इक्वल टू PB, और क्या गिवन लिखेंगे, वेरी गुड, PQ पैरेलल टू BC, PQ पैरेलल टू BC। टू प्रूव, जिसको जिसको पता है सब बोलो क्या लिखना है टू प्रूव में, करेक्ट। बाकी लोगों को नहीं पता क्या, AQ इज इक्वल टू QC, तो ये लिखना है AQ इज इक्वल टू QC, ये प्रूफ करना है। डन हो गया यहां तक सबका काम।
चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। देखो यहां पर प्रूफ, प्रूफ के लिए लिखो सबसे पहले इन ट्राइंगल एबीसी, लिख लिया, इन ट्राइंगल एबीसी। फिर क्या लिखोगे, पी क्यू पैरेलल बीसी। डन। अगर पैरेलल बनता है तो कौन सा थ्योरम लगता है, बीपीटी। भाई अगर पैरेलल लाइन है तो बीपीटी लगता है, तो क्या लिखेंगे, बाय बीपीटी, बाय बीपीटी। अब बीपीटी से क्या होता है बताओ, रेशियोज इक्वल। कौन से रेशियो इक्वल, एपी बाय पीबी इक्वल AQ बाय QC। लिखो जल्दी इसके बाद, बाय बीपीटी AP बाय PB इक्वल AQ बाय QC। प्रणव तेरे को दिखता है ना वहां से, याद रखिए, चीजें क्लियर हो गई। अब देखो एक और चीज जो गिवन है वो क्या है, AP और PB दोनों क्या है, इक्वल। तो इसको साइड में लिख देता हूं, AP इक्वल टू है PB। मतलब ये जो लिखा है ना AP बाय PB, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, AP बाय AP लिख सकता हूँ। समझ गए क्यों लिखा AP बाय AP, क्योंकि दोनों इक्वल है, दैट्स व्हाई। तो AP AP कट गया तो क्या बचा बताओ यहाँ पर, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1 इक्वल टू AQ अपॉन QC। क्या ये समझ में आया, बताओ जल्दी सबको। अब क्या करेंगे, आखिरी स्टेप, QC को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो QC इज इक्वल टू क्या आ गया, AQ। दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड। सर ये पी इक्वल्स पीबी कैसे पता चला, क्वेश्चन में बोल रहा है कि if a line is drawn from the midpoint of one side parallel to another side, बड़ा क्वेश्चन का स्टेटमेंट, तो एक साइड के मिड पॉइंट से, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों बराबर होंगे ना। और किसी को कोई डाउट इसमें तो पूछ लो एकदम, कर ले। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन चालू कर। पूरा पढ़ाई पे ध्यान दिया कर, ठीक है। क्या ये हो गया तो हटा दूं मैं, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट करेक्ट। बाकी बच्चों ने पढ़ा कि नहीं, जल्दी बताओ इसको। हाँ ना, पढ़ जल्दी से बोल के। तो ये कौन सा थ्योरम है, MPT। तो जल्दी से फिगर बनाओ, ट्राइंगल बनेगा, दो साइड के मिड पॉइंट बनेंगे, दोनों को ज्वाइन करो जल्दी जल्दी। अच्छा किसको हेल्प की जरूरत नहीं, कर लेंगे ये, कौन कौन, गुड, वेरी गुड। और कौन कौन कर लिया है, हो गया, और कोई किया, थोड़ा सा बच्चा है। और तुम दोनों का प्रतीक, this upon this equals this upon this. Okay. U upon OP is equals to DE upon DA. मतलब इसका उल्टा फिगर बना लिया, गिवन लिख लिया, टू भी लिख लिया। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाया होगा, ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल ABC में ये दोनों मिड पॉइंट्स बनाए होंगे, P एंड Q। P और Q को ज्वाइन किया होगा।
नमन क्या प्रूफ करना है, बोल जल्दी। ओके, PQ पैरेलल BC सबका हो गया, यहां तक बताओ जल्दी से। देवश्रिया हो गया, फिर प्रूफ करना स्टार्ट किया, दिखाओ दिखा जल्दी कॉपी। हाँ जल्दी कर, हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन कर। क्या नाम है तुम्हें? कैसे स्टार्ट करना है, प्रॉब्लम आ रही है क्या, बताओ इसको। ओके देखो इधर पे ध्यान देना, प्रूफ। सारे बच्चे सामने देखो जिनको प्रॉब्लम आ रही है। आपको प्रूफ क्या करना है पता है ना, क्या प्रूफ करना है, ये दोनों को पैरेलल। अगर पैरेलल प्रूफ करना है तो कौन सा थ्योरम लगाना पड़ता है, CBPT। और CBPT के लिए क्या पता होना चाहिए, ये रेशियो सेम होना चाहिए। कौन सा रेशियो, AP बाय PB इक्वल टू AQ बाय QC। अब देखो AP और PB दोनों क्या है, इक्वल। तो मैं यही लिखता हूं, AP इज इक्वल टू क्या है, PB। समझ गए, तो मुझे रेशियो चाहिए AP बाय PB का, तो ये रेशियो निकालने के लिए मैं इधर 1 लिखता हूं और इसको ऐसे नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो बताओ ये AP बाय PB का रेशियो कितना आ जाएगा, AP बाय PB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। समझ में आएगा सबको ये इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसा ही काम दूसरे वाले के साथ भी करो जल्दी से। क्या करोगे बोलो जल्दी। AQ इज इक्वल टू क्या लिखोगे, QC। साइड में यहां लिख देना ना गिवन, इधर पे भी साइड में लिख देना गिवन, ठीक है। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, AQ बाय QC इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। कंसीडर दिस एज इक्वेशन नंबर 2। हाँ, हम लोग डायरेक्ट इसको DPT से कर सकते थे ना। कैसे मतलब AP बाय PB इक्वल्स टू AQ बाय QC और सबका वैल्यू तो दिया है। हाँ फिर 1 आ जाता है आंसर। हाँ फिर हो गया। हाँ मैं जो बनाया वो देख लेता हूँ, यहाँ तक एक बार मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। यहाँ तक सबका हो गया। फिर उसके बाद बाय 1 and 2, बाय 1 and 2 दोनों का राइट साइड 1 1 है, तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल। AP बाय PB इज इक्वल टू AQ बाय QC। तो ये वाले रेशियोज आपस में इक्वल आ गए ना, ये रेशियोज इक्वल मतलब बाय CBPT, बाय CBPT PQ इज पैरेलल टू BC। तो प्रूफ हो गया वो दोनों क्या है, पैरेलल। समझ गए, हाँ। ड्रॉ कर फिगर और गिवन लिंक और देख भाई, पहली चीज तो ये BPT लिखना गलत था, क्योंकि BPT तब लिखना होता है जब हमें पता होता है ये दोनों पैरेलल है। हमें तो नहीं पता वो पैरेलल है, हमें तो प्रूव करना है कि BPT तो लग ही नहीं सकता। समझ गया ना ये चीज, तो इसलिए तो इन दोनों को इक्वल नहीं लिख सकते। चलिए क्लियर हो गया। तो इक्वल लिखने के लिए मैं क्या तरीका लगाया, AP इक्वल टू PB है ना, तो PB को नीचे ला दिया, तो AP बाय PB 1 हो गया। वैसे AQ बाय QC भी कितना हो गया, दोनों बना रहा है, मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों को इक्वल लाना है, लेकिन तरीका बस बोला, ठीक है। हो गया सबका ये वाला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी फिगर ड्रॉ करो। क्या इस क्वेश्चन में फिगर गिवन है क्या, हाँ तो ड्रॉ करो फिगर। प्रूफ है ना, सो दैट तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ध्यान देना। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC। तो सबसे पहले एक ट्रेपेजियम बनाओ। सबको पता है ना ट्रेपेजियम कैसा दिखता है, यस सर, ठीक है।
अच्छा ऐसा बताओ कौन कौन बच्चों ने ऐसा लिख दिया ABCD, कोई ऐसा लिखा है क्या? यस सर। मतलब AB इधर CD इधर, ऐसा गलत है। ABCD साइक्लिक होना चाहिए, समझ गए ना? ABCD ये साइक्लिक होना चाहिए, उसके जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो इक्वल होते हैं। यहां तक क्लियर हुआ सबको? ओके तो यहां पर गिवन है AB इज पैरेलल टू DC, सो दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, मार्किंग कर दिया। और इस चीज को गिवन में भी लिख देते हैं, सो गिवन में क्या आ जाएगा? AB is parallel to DC। क्या बोल रहा है? एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, मतलब इसके डायगोनल्स भी बनाने पड़ेंगे जो कहां पर इंटरसेक्ट करें? O पे। तो ये हो गया फर्स्ट वाला डायगोनल AC, ये सेकेंड वाला डायगोनल BD, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। यहां तक क्लियर हो गया? Show that AO upon BO is equal to CO upon DO. This side upon this side is equal to this side upon this side. ये चीज शो करनी है। हो गया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज में दोबारा आएगा, सेम क्वेश्चन एज इट इज, लेकिन तब बोलेगा कोई दूसरे तरीके से कर, तब सिमिलैरिटी का कंसेप्ट बोलेगा। अभी कौन सा कंसेप्ट लगाना है हमें? BPT का, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसके लिए पहला स्टेप हम क्या करेंगे? अच्छा टू प्रूफ लिख लो, सॉरी यहां पर लिख लो टू प्रूफ। AO अपॉन BO is equals to CO upon DO। अब इसको सॉल्व करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो यहां लिखो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में हम O से एक लाइन बनाएंगे जो कि पैरेलल हो, O से एक लाइन बनाएंगे जो कि पैरेलल हो। किसके पैरेलल हो? CD के पैरेलल हो, और उसको नाम दे देते हैं OE। OE पैरेलल टू CD। यहां तक ओके? ये दोनों पैरेलल है, अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? पैरेलल। तो यहां कंस्ट्रक्शन में लिख दो ड्रॉ OE पैरेलल टू CD, so OE is also parallel to AB। हो गया यहां तक? यस सर। स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। प्रूफ आप लोग स्टार्ट करोगे, मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है? सिर्फ दिखाऊंगा कौन सा ट्राइंगल लेना है। सबसे पहले आप ले लो ये वाला ट्राइंगल ADC, ये वाला ट्राइंगल ले लो। इस ट्राइंगल में हमें क्या चीज पता है? OE पैरेलल टू CD, तो यहाँ कौन सा थ्योरम लगेगा? BPT। तो लिखो जल्दी से, इन ट्राइंगल ABC OE parallel to CD, so by BPT, अब जिससे कुछ होगा बताना, अच्छे बताना बाय BPT क्या होगा? AE by ED। स्टॉप। AE by ED is equals to समझ में नहीं आ रहा है? अक्षर हाँ बता क्या होगा, बैठ के बता। AE by ED is equals to क्या होगा? बाजू वाले को सुन के बोल दिया।
भाई अगर छूट रहा है क्लास तो उसको रिकॉर्डिंग कवर अप करके आओ ना, क्यों नहीं करोगे? छोड़ दोगे क्या उसको? AO बाय ED इक्वल होगा किसके, सॉरी AE बाय ED किसके इक्वल होगा? AO बाय OC के। यही तो BPT है। अगर ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल लाइन बनाते हैं तो बाकी दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड होती है। सो बाय BPT क्या लिखेंगे? AE बाय ED इक्वल्स टू AO बाय OC, और इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। अगली क्लास से अगर कोई बोला कि मेरा क्लास छूटा, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, मैं नहीं छोड़ दूं, बता रहा हूं, पनिशमेंट दूं, और जो अब्सेंट रहा उसी से पूछूंगा। ठीक है, मेरे को भी टाइम दे रहा हूं, 2 क्लास हुई है, तीसरी क्लास चैप्टर। नेक्स्ट, यहां तक हो गया सबका? अब नेक्स्ट कौन सा ट्रायंगल लेंगे ध्यान से देखना, या कोई सजेस्ट करे, कोई बता रहा है कौन सा ट्रायंगल? ABC नहीं लेना है भाई, ABD ये वाला लेना है। देखो ये वाला देख रहा है, ये वाला ट्रायंगल, इसमें ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। तो लिखो नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ABD कौन से दोनों पैरेलल हैं इसमें? EO पैरेलल टू AB। तो लिख लो EO पैरेलल टू AB। अगर पैरेलल है तो कौन सा थ्योरम लगेगा? बाय BPT। BPT से क्या होगा? कौन सा रेशियो इक्वल होगा? अब देखो, आप इसको 2 तरीके से सोच सकते हो। कोई हो सकता है ऐसा बोले AE बाय ED, अगर ऐसा बोल रहे हो तो क्या बोलना पड़ेगा? BO बाय DA। हो सकता है कोई इधर से देखे DE बाय EA इज इक्वल टू DO बाय OB, दोनों सही है। आप कौन से तरीके से देख रहे हो वो आपकी चॉइस है। तो मैं ये देखता हूं कि मुझे यहाँ पर कौन सा चाहिए, AO BO। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन सा आ चुका है पहले देखते हैं। AO आ चुका है, और क्या आ चुका है? CO। AO और CO ये दोनों आ चुके हैं। अब मुझे क्या चाहिए? BO और DO, और इधर पे क्या है? AE है और क्या है? ED है। हाँ, तो मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ, ये वाले दोनों साइड्स का रेशियो। ये वाला साइड क्या हो गया? AE। AE बाय क्या लूंगा यहाँ पर? ED। AE बाय ED इक्वल होगा किसके? BO बाय OD इज इक्वल टू BO बाय OD, और ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 2। क्या ये समझ में आ गया सबको? बताओ। अब देखो 1 और 2 दोनों के लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इक्वल। तो लिखो बाय 1 एंड 2। तो लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा? इक्वल। AO बाय OC इज इक्वल टू BO बाय OD। क्या जो प्रूफ करना था वो हो गया? क्या क्यों नहीं हुआ है बताओ तो, क्या प्रूफ करना है? AO बाय BO, लेकिन हमारे पास आ रहा है AO बाय OC। ठीक है, तो क्या करते हैं? BO को भेज देते इधर पे और OC को भेज देते इधर पे। तो यहाँ पर हो जाएगा AO बाय BO इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा? CO बाय DO, और ये बन जाएगा हमारा एक्सप्रेशन जो हमें प्रूव करना। समझ में आएगा सबको? ठीक है, लेकिन अगर मान लो ये एग्जाम में आता है ना, तो हम वो दूसरा मेथड यूज करेंगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले हैं, वो ज्यादा आसान पड़ता है। इसको सिर्फ तभी यूज करना जब स्पेसिफाई कर दे कि BPT से ही बनाओ। हटा दो ये क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो, फिगर ड्रॉ करो जल्दी जल्दी। The quadrilateral ABCD intersect each other at O such that AO by BO is equal to CO by DO. Show that ABCD is a trapezium. Just उसका कन्वर्स आया था ना,
तो पहले फिगर ड्रॉ कर लो। क्या ये बन गया फिगर सबका? गिवन लिख लिया। अब इधर ध्यान देना, हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ एबीसीडी ट्रिपल कब प्रूफ होगा? जब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल। मतलब इन शॉर्ट हमें प्रूफ करना है AB पैरेलल टू BC या CD। ठीक है, अब पैरेलल प्रूफ करने के लिए कौन सा थ्योरम लगाना पड़ता है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी मतलब ट्रायंगल चाहिए और ट्रायंगल में रेशियो क्या आनी चाहिए? इक्वल। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे और कैसे करेंगे? जैसा प्रोसेस हमने पिछले में किया था उसका जस्ट उल्टा करेंगे। मतलब वैसा ही जैसे यहाँ पर हमने पिछले में ये कंस्ट्रक्शन किया था ना, ये वाला, ये दोनों को हमने क्या ले लिया था? पैरेलल। तो बस वही चीज यहाँ भी करेंगे। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में हम ड्रॉ करेंगे OE पैरेलल टू CD। OE पैरेलल टू CD। यहां तक हो गया सबका? अब देखो, अगर ये दोनों पैरेलल है तो कौन सा थ्योरम लग जाएगा इधर पे? कौन से ट्रायंगल पे लगेगा? ट्रायंगल ADC। यहाँ कौन सा थ्योरम लग जाएगा? BPT। देखो ये पूरा स्टेटमेंट, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC EO is parallel to DC। ये दोनों आपस में क्या होंगे? पैरेलल। ओके, अब अगर पैरेलल है तो BPT लगेगा, तो लिखेंगे बाय BPT। बाय BPT। BPT से कौन से रेशियो इक्वल होंगे? AO अपॉन OC। लिख लो। सबको क्लियर हो गया ना कौन से रेशियो? नेम्स क्या क्लियर ना? गौरव, कौन से रेशियो इक्वल होंगे? AE by ED is equals to AO by OC। जल्दी बोला करना, क्या इतना टाइम? यहां तक हो गया सबका? ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें क्या? हाँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब जो गिवन है उसको लिखो। जो गिवन है उसको लिखो। तो क्या गिवन है यहाँ पर आपको? AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO, और ब्रैकेट में लिख देना गिवन। अब थोड़ा ना बाकी सारे बच्चे इसके पीछे का लॉजिक समझना, मैं क्या अप्लाई करना चाह रहा हूं। मैंने कंस्ट्रक्शन में इन दोनों को पैरेलल बता दिया है सभी सामने। ये दोनों पैरेलल कंस्ट्रक्शन में है। अगर ये दोनों पैरेलल हो जाए, अगर ये दोनों पैरेलल हो जाए तो ये दोनों साइड्स भी आपस में क्या हो जाएंगी? तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या? इन दोनों को पैरेलल बताना। अब साइड्स को पैरेलल बताने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? CBPT, कन्वर्स BPT। कन्वर्स BPT तब लगता है जब कौन से रेशियो इक्वल हो? दिस अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस बाय दिस साइड। तो मैं रफ वर्क में ना इस चीज को लिख देता हूं।
मुझे कौन से साइड्स को इक्वल लाना है? DE अपॉन EA। किसके इक्वल लाना है? DO अपॉन OB। क्या ये रफ और क्लियर हो गया सबको? मुझे अगर इन दोनों को पैरेलल प्रूव करना है तो इन दोनों रेशियोज को इन दोनों रेशियोज के इक्वल लाना है। ओके, अभी देखते हैं ये वाला जो रेशियो DE अपॉन EA, DE अपॉन EA समवॉट यहां से तो निकल जाएगा, है ना? ये इसका उल्टा तो हमें पता है, AE अपॉन क्या है? ED। इधर थोड़ा ध्यान से देखना ना, अगर मैं ये ट्राइंगल्स को ले रहा हूं, ये दोनों को पैरेलल प्रूव करना है, तो ये वाले रेशियोज इक्वल होने चाहिए, या फिर इसका उल्टा रेशियो भी क्या होना है? इक्वल, तो भी चलेगा ना। मतलब इसका उल्टा क्या हो गया? AE अपॉन ED किसके इक्वल होना चाहिए? BO अपॉन OD के, तो भी चल जाएगा। उल्टा मैंने इसलिए किया क्योंकि ऑलरेडी AE अपॉन ED की वैल्यू मेरे पास है। ठीक है, अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? OB अपॉन OD वाली टर्म लानी है, OB अपॉन OD। तो क्या वो गिवन से आ जाएगा? OB अपॉन OD, देखो थोड़ा ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई। मैं इसको इधर भेज देता हूँ और इसको इधर भेज देता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? AO अपॉन OC, और इधर पे क्या हो जाएगा? OB अपॉन DO। और इसको अब मैं ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को ऑब्जर्व करो, क्या इसमें कोई सा एक पार्ट इक्वल है? AO अपॉन OC दोनों में आ रहा है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? सेम। तो लिखेंगे बाय 1 एंड 2, AE बाय ED इज इक्वल टू OB बाय OD। देखो वही चीज आ गई ना जो मुझे चाहिए थी, ये वाले रेशियोज क्या आ गए? इक्वल। AE बाय ED इज इक्वल टू OB बाय OD। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं तो कौन सा थ्योरम लगाऊंगा? कन्वर्स ऑफ BPT। तो क्या लिखूंगा? बाय CBPT, बाय CBPT EO is parallel to AB, EO is parallel to AB। तो EO और AB क्या हो गए? पैरेलल। अब अगर ये दोनों पैरेलल है और कंस्ट्रक्शन में हमने किसको पैरेलल बनाया था? EO पैरेलल टू CD बाय कंस्ट्रक्शन, तो हमें AB और CD भी क्या मिल जाएंगे? पैरेलल। समझ में आ रहा है सबको? AB और CD पैरेलल हो गए, AB और CD पैरेलल हो गए, देयरफॉर ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD इज अ ट्रेपेजियम। क्या ये क्लियर हो गया? बताओ जल्दी। हो गया? ये लास्ट क्वेश्चन था ना? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब स्टार्ट करेंगे टेस्ट। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। हाँ बोलो। अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल है ना, एक पेयर, ठीक है, मतलब ये तो श्योर है कि वो ट्रेपेजियम होगा, ये तो पक्का है। पैरेललोग्राम हो सकता है, पैरेललोग्राम के लिए दूसरी साइड इक्वल प्रूव करनी पड़ेगी, तो अभी हमको जरूरत ही नहीं है ना। दिस स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम, समझ रहे हैं? हमें सिर्फ एक साइड की पैरेलल होने से मतलब है। मैं ईओ को चलके मैच पे बनाता कि बीसी के सेट होता ओएफ तो कितना बड़ा होता? क्या? अगर मैं ओएफ बनाता बीसी के सेट में तो कितना बड़ा होता? तो वैसे ही होता जैसे यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जैसे मैंने ये व्हाइट और ये पिंक वाला ट्रायंगल इधर वाला लिया, लेफ्ट वाला, वो राइट वाले ट्रायंगल, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। हो गया, हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट, अब मैं टेस्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो अपनी नोटबुक का लास्ट पेज ओपन कर लेना। ओपन किया सबने?
5 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। यही आज का क्लास टेस्ट है अपनी कॉपी में ही। लेकिन ये जो टेस्ट है ना, मतलब वो अभी मैं लूंगा बीपीटी और ये वाला।